नंबर 1.8, हाउ मैनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस। पहला है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सेकंड है फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, थर्ड है बॉडी सेंटर्ड। तो चलिए सबसे पहले हम फेस सेंटर्ड को बना लेते हैं। तो एक हमें क्यूब बनाना है, तो क्यूब के 8 कॉर्नर में तो एटम है, तो इनको करेक्ट कर दो भाई। और अब हमें फेस पे भी रखना है एटम। तो देखो ये एक फेस है इसके सेंटर में, ये सेकंड फेस है इसके सेंटर में, ये थर्ड फेस है इसके सेंटर में, ये फोर्थ फेस है इसके सेंटर में, और ये वाला ये फिफ्थ फेस है इसके सेंटर में, और ये वाला ये सिक्स्थ फेस है इसके सेंटर में। तो ये हमारा एफसीसी क्रिस्टल हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो एफसीसी क्रिस्टल में जहां भी ये एटम आपको नजर आ रहे हैं उन पॉइंट को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो हमें बताना है हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन वन यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल में हमें लैटिस पॉइंट बताना है। तो देखो जरा, यहाँ पे 8 तो कॉर्नर में लैटिस पॉइंट है और 6 जो है वो फेस के सेंटर में लैटिस पॉइंट है। तो पर यूनिट सेल जो है वो हमें लैटिस पॉइंट जो है वो बताना है। तो जो हमारा कॉर्नर का एटम होता है, ठीक है, कॉर्नर का जो हमारा एटम होता है वो 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में रहता है, 8 यूनिट सेल के साथ जो है वो शेयर करता है। ठीक है, तो अगर हम कॉर्नर के एटम की बात बताएं तो एट कॉर्नर, तो कॉर्नर में हमारा 8 एटम होता है और पर यूनिट उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/8 होता है। कैसे होता है तो देखो जरा, ये हमारा एक यूनिट सेल है। ठीक है, तो अब हम क्रिस्टल लैटिस जो है वो बना रहे हैं। ये सेकेंड यूनिट सेल है, ये थर्ड यूनिट सेल है, और ये फोर्थ यूनिट सेल है। ठीक है, तो कॉर्नर का जो एटम है इन 4 यूनिट सेल के कांटेक्ट में है। फिर इसके ऊपर भी हम यूनिट सेल जो है वो बनाएंगे। ठीक है ना, तो 8 यूनिट सेल में एक एटम जो है वो कॉमन है, तो पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 ही होगा। तो ये आएगा हमारा 1 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, और जो हमारा फेस सेंटर्ड है एट फेस सेंटर्ड, तो फेस में टोटल होते हैं 6 और पर यूनिट जो है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। कैसे भाई, फेस में यहाँ पे एक एटम है और एक यूनिट सेल हमने ऐसी रख दी, तो फेस का जो एटम है वो 2 यूनिट सेल में कॉमन होगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2 होगा। तो फेस का एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो टोटल आएगा यहाँ पे 3 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, तो टोटल एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा 1 + 3, तो टोटल आएगा 4 एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो ये तो हमारा एफसीसी हो गया। फिर आएगा हमारा फेस सेंटर टेट्रागोनल। तो फेस सेंटर टेट्रागोनल जो है वो एक सिमेट्री है। तो देखो जरा, ये एक हमारा फेस सेंटर्ड है। ठीक है, और फेस पे यहाँ भी एटम होगा, फेस पे यहाँ भी एटम होगा, तो हर फेस पे एटम होगा। तो हम क्या करते हैं, फेस के एटम से यहाँ से हम एक रॉड डालेंगे। ठीक है, तो रॉड जो है वो डल गई है, ये रॉड डल गई है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो आपको 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 फेस जो है वो आपको नजर आएगी। इसकी रोटेशन पे आपको 4 फेस जो है वो नजर आती हैं।
इसी को हम बोलते हैं फेस सेंटर टेट्रागोनल। तो फेस सेंटर टेट्रागोनल में भी कॉर्नर का एटम जो है वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होगा, तो 1 एटम पर यूनिट सेल आएगा। और फेस सेंटर में टोटल 6 एटम होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो 3 एटम, तो टोटल एटम 4 ही आएंगे यहाँ भी। तो यहाँ भी आते हैं 4 और यहाँ भी आते हैं 4 एटम्स पर यूनिट सेल। और बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब के कॉर्नर में 8 एटम तो हैं, ये तो आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बॉडी के सेंटर में आपको एक एटम रखना है, तो ये बॉडी के सेंटर में एटम होता है, राइट। तो कॉर्नर का एटम जो है, ठीक है, 8 होते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/8 होगा, तो 1 एटम जो है पर यूनिट सेल आएगा। कॉर्नर का तो आ गया। और सेंटर का अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारा बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर्ड जो है उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एटम है, ये जो पार्टिकल है, ये किसी भी यूनिट सेल के थ्रू जो है वो शेयर नहीं की जा रही है, ठीक है, किसी दूसरे यूनिट सेल के थ्रू इसका शेयरिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इसका फुल कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी यूनिट सेल में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एटम्स की बात करें तो ये 1 + 1, तो ये 2 एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, तो 1 एटम पर यूनिट सेल आएगा, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1